फ्रीगंज स्थित शहीद पार्क पर श्री सिंथेटिक्स कर्मचारी कांग्रेस द्वारा कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर आम सभा और रैली का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में पूर्व कर्मचारी, स्टाफ, सुरक्षाकर्मी, ठेका श्रमिक और उनके परिजन शामिल हुए। आम सभा में कर्मचारियों ने अपने वर्षों से लंबित बकाया भुगतान की मांग उठाते हुए सरकार से शीघ्र समाधान की मांग की। आम सभा के बाद रैली शहीद पार्क चौराहे से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुणे पार्क पहुंची, जहां संगठन ने कलेक्टर के प्रतिनिधि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। रैली के दौरान कर्मचारी हाथों में तख्तियां लेकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े। ऑर्गेनाइजिंग मजदूर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष प्रकाश सोलंकी ने बताया कि श्री सिंथेटिक्स कर्मचारी कांग्रेस पिछले 21 वर्षों से कर्मचारियों के बकाया भुगतान की मांग कर रही है, लेकिन सरकार की ओर से केवल आश्वासन ही मिले हैं। वर्ष 2006 में श्री सिंथेटिक्स कंपनी बंद होने के बाद से कर्मचारी अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस दौरान कई कर्मचारियों का निधन भी हो गया है और कई परिवार आर्थिक तंगी के कारण बिखर गए हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। ज्ञापन में कर्मचारियों ने सरकार से लंबित बकाया राशि का शीघ्र भुगतान कराने, ईपीएफ की न्यूनतम पेंशन को वर्तमान 1,000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रतिमाह करने, साथ ही कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने की मांग की। शासन से मिली जानकारी के अनुसार श्री सिंथेटिक्स की लगभग 115 हेक्टेयर भूमि पर वन विभाग की परियोजना प्रस्तावित है। कर्मचारियों का कहना है कि यह भूमि वर्तमान में कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त लिक्विडेटर के अधीन है। जब तक कर्मचारियों के सभी लंबित भुगतान और अन्य देयकों का पूर्ण भुगतान नहीं हो जाता, तब तक इस परियोजना का विरोध जारी रहेगा। संगठन ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में व्यापारियों के साथ बैठक कर व्यापक आंदोलन और हड़ताल की रणनीति बनाई जाएगी तथा उनसे सहयोग भी लिया जाएगा। कलेक्टर के प्रतिनिधि ने ज्ञापन प्राप्त कर कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जाएंगी। पहले ज्ञापन दे चुके हैं और उनके कार्यालय में चिट्ठी भी दे चुके हैं। अब आप आज माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से ये ज्ञापन आप पेशेंट में वाचन भी करूंगा पूरा, क्योंकि ज्ञापन का वाचन करे बिना मान लो तहसीलदार साहब ने ज्ञापन नहीं पढ़ा और आगे बढ़ा दिया। हमारी मांगे, हमारा पेंशन बढ़ा दी जाए, हमारा डीए बढ़ाया जाए, हमारी मांग को पूरी की जाए, है ना। हमारा जो भी पैसा बाकी है, आज तक की तारीख में हमें सिर्फ आश्वासन दिया गया माननीय महोदय जी का, जो भी यहाँ आए हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। लेकिन तभी तक स्वागत रहेगा तब तक हमारा चरम सीमा पे गुस्सा नहीं पहुँच जाए, क्योंकि हमें बहुत साल हो गए, 21 साल हो गए इस चीज का आश्वासन झेलते झेलते, और आज ये स्थिति आ गई कि किसी के पति चले गए, कोई महिलाओं के पति बीमार हो गए, किसी को अटैक आ गए, कोई पाई सर्जरी हो गई। आप बताइए, आप कहाँ तक हम लोग इस चीज का, हम उसका आश्वासन लेते लेते झेलते झेलते कहाँ तक पहुंचेंगे? आप बताइए। हम यही चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी की जाए। हमारी सरकार से यही निवेदन है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस चीज का निकाल किया जाए। और अपने क्या बोलते हैं, शहीद पार्क से शुरू होने के बाद गुरुद्वारा, पीछे चौराहा, टावर और वापस से पुनः शहीद पार्क पर हमने माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से ज्ञापन दिया है। श्री सिंथेटिक्स को बंद हुए 21 वर्ष हो चुके हैं। 21 वर्ष में और कई बार हमने जिलाधीश महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम से चिट्ठी दी है, मगर हमारे शहर के मुख्यमंत्री होने के बाद भी श्री सिंथेटिक्स को मजदूरों से मिलने के लिए आज तक उनके पास समय नहीं है। मेरा आग्रह है भारत सरकार से कि आप श्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को निर्देशित कर श्री सिंथेटिक्स के मजदूरों का पीएफ, ग्रेजुटी, बोनस, इन सब मांगों को लेकर हम आंदोलनरत है। अगर जो हमारी मांगे, अभी हम 1-2 महीने वोट वेट करेंगे, अभी लगातार हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम भविष्य में आप व्यापारी की नहीं सुनोगे, बंद करते यार, आप व्यापारी की नहीं सुनोगे, आप मजदूरों की नहीं सुनोगे, आप बिना सोचे समझे शहर में तोड़ फोड़ कर दोगे और मजदूरों की आज तक कोई बात ही नहीं सुनी आपने। तो हम भविष्य में श्री सिंथेटिक्स के परिवार के लोग और हमारे श्री सिंथेटिक्स के जो परिवार के सदस्य चले गए हैं, उनके घर से वो हमारी भाभी बहन भी अब मैदान में आ चुकी है, और नारी शक्ति जब मैदान में आ जाती है तो अच्छा तरीके से सरकार को बदल देती है। तो मेरा आग्रह है मुख्यमंत्री जी से, अगर जो आपने हमारी मांगों के निराकरण के संबंध में संज्ञान नहीं लिया और तुरंत ही मीटिंग हमारी कॉल नहीं करी, तो भविष्य में हम अगले हफ्ते ही
व्यापारियों की मीटिंग बुला के शेयर को बंद कराने की घोषणा करेंगे और व्यापारी से सहयोग लेंगे।